Welcome you all. So dear students, it's our first video lecture of this chapter and our chapter name is Rip Van Winkle. It is the first chapter of unit 3 of our course book and today date is August 28. This chapter is written on page number 53. So please open the page number 53 and let's start to understand the chapter. Rip Van Winkle, it was written by Washington's Irving. So now let's do the warm-up exercise. साइंटिस्ट ने इस बात को रिवील कर दिया, उजागर कर दिया दैट स्लीप इज एज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ एज एक्सरसाइज। साइंटिस्ट ने इस बात को रिवील कर दिया कि हमारी हेल्थ के लिए जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उतनी ही जरूरी हमें नींद लेना है। वी ऑल लव टू स्लीप, हम सभी को स्लीप यानी कि नींद करना पसंद है। स्पेशली व्हेन इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, और स्पेशली उस समय जब हमें स्कूल जाना होता है। So try to answer these questions. Our first question is that what time do you go to bed at night? आप सोने के लिए कितने बजे जाते हो रात को? How long do you sleep? आप कितनी देर तक सोते हो? Do you fall asleep in the class? क्या आप क्लास में सो जाते हो? Next question is that what do you say when someone wakes you up in the morning? आप क्या बोलते हो जब कोई आपको सुबह उठा देता है? So dear student, try to give the answers of these questions. Now let's start to understand the chapter. Whoever has made a voyage up the Hudson River may remember the Catskill Mountains. तो उत्तर कहता है कि जिस किसने भी वॉयज की है यानी कि जल यात्रा की है हुडसन रिवर में, उसको पक्का ही कैट स्किल जो माउंटेन्स है उसको पक्का ही वो याद होंगे। They can be seen to the west of the river. इन माउंटेन्स को रिवर के वेस्ट साइड से देखा जा सकता है। Swelled up to a noble height, और ये काफी हाइट तक ऊंचे उठे हैं माउंटेन्स। And loading it over the surrounding country. Loading it over का मतलब होता है standing high above, किसी चीज के ऊपर होना और काफी हाइट तक होना। तो जो सराउंडिंग इसके कंट्री है उसके ऊपर ये हिल है और उसके ऊपर काफी हद तक ये ऊपर उठी हुई है हिल यानी कि माउंटेन्स जो है। एट द फुट ऑफ दीज माउंटेन्स, इन माउंटेन्स की तली में द वॉयजर मे हैव सीन द लाइट स्मोक कर्लिंग अप फ्रॉम अ विलेज whose shingles roots gleam among the trees. तो उत्तर कहता है कि इस माउंटेन की तली में आपने जो वॉयजर्स होते हैं जो यानी कि जल यात्रा करते हैं उन्होंने पक्का ही इस तरह की लाइट के स्मोक देखा होगा जो ऊपर उठ रहा होगा स्मोक और उस गांव में, और उस गांव की जो घर हैं उसकी जो शिंगल्स हैं, शिंगल्स का मतलब होता है कि इस तरह की टाइल्स या इस तरह की कोई चीज वुडन की बनी हो जिससे छत बनती है। इसकी छत झुकती हुई छत होती है, जैसे किसी झोपड़ी की जो छत होती है उसके ऊपर जो टाइल्स लगी होती है उनको बोलते हैं शिंगल्स। वो चमक रही होती है उस ट्री में से यानी कि पेड़ों में से। इट इज अ लिटिल विलेज ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी, और ये एक छोटा सा विलेज है जो बहुत पुराना है। एंटिक्विटी का मतलब होता है कोई पुरानी चीज। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड दैट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी कोई चीज जो वहां पे बहुत पहले समय से हो यानी कि बहुत पुरानी हो। Having been founded by some Dutch colonists in the early times, और इनको सब कुछ डचेस colonists थे उनके द्वारा इनको ढूंढा गया था, पाया गया था। In that same village there lived, while the country was yet a province of Great Britain, a simple good-natured fellow by the name of Rip Van Winkle. उस विलेज में एक पर्सन रहता था, हालांकि पूरी कंट्री में बहुत ही ग्रेट ब्रिटेन यानी कि अच्छे ब्रेन वाले उस एरिया में अच्छे ब्रेन वाले ब्रिटिश लोग रहते थे, परंतु वहाँ उस गांव में एक सिंपल से नीचे वाला लड़का रहता है जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज एन अनसेल्फिश मैन, वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था, अनसेल्फिश था वो। अ काइंड नेबर, एक दयालु किस्म का एक नेबर था यानी कि दूसरों पे दया करने वाला था। एंड एन ओबीडियंट हस्बैंड, और एक आज्ञा का पालन करने वाला हस्बैंड था।
डैम वैन विंकल वॉज ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसकी जो वाइफ थी, इसका नाम था डैम वैन विंकल, वो उसके बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी थी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, यानी कि उसका नेचर उससे बिल्कुल अलग था। नोन throughout the neighborhood as a woman with a fiery temper and a sharp tongue, और यानी कि उसकी वाइफ को उस पूरे नेबरहुड में जाना जाता था एक जल्दी गुस्सा आने वाली औरत के रूप में, और एक शार्प टंग यानी कि तीखा बोलने वाली औरत के रूप में उसकी वाइफ को वहां उस पास पड़ोस में जाना जाता था। रिप वॉज अ ग्रेट फेवरेट विद द विलेजर्स, यानी कि वो जो रिप वैन था, वो लड़का था, वो सभी विलेजर्स का, गांव वाला का फेवरेट था, particularly with the children who would shout with joy whenever he approached, स्पेशली जब बच्चों के लिए, बच्चों का फेवरेट था, क्योंकि जब बच्चों के पास वो आता था तो सभी जॉय से शाउट करते थे, चिल्लाते थे बच्चे। ही असिस्टेड एट, उसने सभी की सहायता करता था। Now some words are written on this page which are difficult word. Now let's understand these words. First word is loading. Loading it over, it means standing high above, यानी किसी चीज के ऊपर खड़े होना, किसी चीज का किसी चीज के ऊपर होना। नेक्स्ट इज shingle. Shingle क्या होता है? A kind of building material used for making roofs. कुछ घर ऐसे होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो ढलान वाली होती है, उस ढलान वाली रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं, जो वुडन की टाइल्स लगी होती हैं, जो टुकड़े लगे होते हैं, उनको बोलते हैं शिंगल्स। नेक्स्ट है ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी। ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी का मीनिंग होता है दैट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज बहुत पुरानी होना, दैट इज कॉल्ड एंटिक्विटी। नेक्स्ट इज ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है द अपोजिट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड बिफोर, जो भी चीज कही गई है उससे कॉन्ट्रेरी, यानी कि उससे बिल्कुल विपरीत। कोई अच्छा है तो उसका कॉन्ट्रेरी क्या हो जाएगा? बुरा, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। देयर स्पोर्ट्स made their playthings, taught them to fly kites and shoot marbles, and told them stories of ghosts and witches. तो जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों का बहुत ही फेवरेट था, क्योंकि वो उनके स्पोर्ट्स में, उनकी खेलों में उसकी हेल्प किया करता था, उनकी प्ले थिंग्स बनाया करता है, या प्ले थिंग्स का मतलब है ऐसी चीजें जो खेलने के काम आती हैं, दैट दोज आर कॉल्ड टॉयज एंड गेम्स। एंड उनको पतंग कैसे उड़ाते हैं वो सिखाया करता था, और उनको मार्बल्स भी शूट करना सिखाता था। एंड उनको भूतों की और चुड़ैलों की कहानियां भी, लंबी लंबी कहानियां भी वो उसको उनको सुनाता था। द ग्रेट एरर इन रिप्स compositions was an aversion to all kinds of profitable labor. composition का मतलब होता है पर्सनैलिटी, और अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी, रिप वैन विंकल का जो नेचर था, उसमें एक ही कमी थी कि वो प्रॉफिट कमाने वाली, यानी कि लाभ कमाने वाली मेहनत नहीं करता था, परिश्रम नहीं करता था, यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो पैसे कमा सके। It could not be from want of perseverance, for he would sit on a water rock with a heavy rod and fish all day without a murmur, even though he was not encouraged by a single nibble. वो इस तरह का पर्सन था कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कि किसी काम करने की चाह नहीं है, दृढ़ता नहीं है, वो किसी भी काम को कर सकता था। जैसे वो किसी गीले रोक पर बैठ के सारा दिन अपने हाथ में रोड पकड़ के मछलियों को पकड़ सकता था बिना मरमर किए, और फिर भी यानी कि किसी एक सिंगल टुकड़े के लिए भी वो ऐसा काम नहीं करता था, अपनी इच्छा से करता था, यानी उसको चाह नहीं थी किसी चीज को पाने की, कुछ कमाने की। He would carry a falling piece on his shoulder for hours together, and trudging through woods and swamps and uphill and down dale to shoot a few squirrels or wild pigeons. फ्रोलिंग पीस का मतलब होता है यहाँ पे गन, और ट्रजिंग का मतलब होता है यहाँ पर वॉक यानी कि चलना, और डेल का मतलब होता है ब्रॉड वैली, कोई बड़ी सी
वैली। तो वो क्या करता था, वो अपने कंधे पर एक बंदूक रखता था और उस वुड्स में, उस स्वैम्प्स में यानी कि दलदल में, और उस हिल पे चलता रहता था जो ऊपर थी और नीचे थी, और शूट करता रहता था स्क्विरल को और वाइल्ड पीजन्स को, यानी कि इस काम को करने में उसको ज्यादा मजा आता था। He would never refuse to assist a neighbor even in the roughest toil. Toil का मतलब होता है हार्ड वर्क, कोई मुश्किल काम। तो वो कभी भी अपने नेबर को रिफ्यूज नहीं करता था, मना नहीं करता था किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को करने में। In a word, Rip was really to attend to anybody's business but his own। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिप वैन विंकल था वो किसी और का काम बड़ी आसानी से कर देता था, खुश होकर कर देता था, परंतु अपना काम नहीं करता था। नेक्स्ट, रिप वैन विंकल वॉज वन ऑफ दोज हैप्पी मॉर्टल्स। मॉर्टल्स का मतलब होता है पर्सन, ह्यूमन बीइंग, हु टेक द वर्ल्ड इजी, ईट white bread or brown, whichever can be got with least thought or trouble। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो रिप वैन विंकल इस तरह का हैप्पी पर्सन था जो वर्ल्ड को एक बिल्कुल आसान तरीके से देखता था। उसको जिस तरह का मिल जाए, चाहे वो व्हाइट ब्रेड मिले, चाहे वो उसको ब्राउन ब्रेड मिले, बस होना चाहिए वो आसानी से मिलने वाला। तो इस तरह का वो इंसान था। He would have loved to whistle life away in the perfect contentment, but his wife kept dining in his ears about his idleness, his carelessness, and the ruin he was bringing up his family। परंतु जो उसकी वाइफ थी, देखो डाइनिंग का यहाँ पे मतलब होता है मेकिंग अ लाउड नॉइस, यानी कि शोर करना। तो रिप वैन विंकल इस तरह का पर्सन था जिसको, जो अपनी लाइफ से जितना भी उसके पास था, वो उसके पास उस चीज से कंटेंटमेंट थी, यानी कि संतुष्टि थी। उसको कुछ ज्यादा चाहने, ज्यादा पाने की चाह नहीं थी, परंतु वो अपनी वाइफ से परेशान रहता था क्योंकि वाइफ उसके कानों में चिल्लाती रहती थी उसकी आइडलनेस के बारे में, उसका निकम्मापन के बारे में, उसकी किसी चीज की ध्यान ना रखने के बारे में, और जो वो अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहा था काम ना करके, तो उसके बारे में उसकी वाइफ उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी। Poor Rip was driven to despair। वो बिल्कुल निराश हो गया। His only alternative to escape from the labor of the farm and clamor of his wife was to take the gun in hand and stroll away into the woods accompanied by his dog Wolf। देखो क्लैमर का मतलब होता है नोइसी शाउटिंग, यानी कि चिल्लाना, चिल्लाहट। तो रिप वैन विंकल के पास एक ही अल्टरनेटिव था कि वो उस फार्म की, उस खेत की लेबर से बचने का और अपने वाइफ के उस चिल्लाने से बचने का, कि वो अपनी गन उठाए और उस जंगलों में अपने कंपेनियन के साथ, अपने दोस्त के साथ, एक डॉग के साथ जिसका नाम उसने क्या रखा था, वुल्फ। वुल्फ के साथ वो वहां पे उस वुड्स में, जंगलों में चला जाए अपनी गन उठाकर, राइट। On one of his long rambles, Rip had unconsciously scrambled up to one of the highest parts of the Catskill Mountains। एक बार क्या, रैम्पल्स का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग वॉक्स फॉर प्लेजर, यानी कि चलना, यानी कि कोई लंबी दूरी तय करना। एक बार क्या होता है, वो चलते चलते अनकॉन्शियसली वो एक ऐसे उस पार्ट पे पहुंच जाता है, उस माउंटेन के पार्ट पे पहुंच जाता है जो बहुत ही ऊपर होता है, बहुत ही ऊंचाई पर होता है। He was at his favorite sport of squirrel shooting। वो अपने फेवरेट स्पोर्ट कर रहा होता है जिसमें वो स्क्विरल को शूटिंग कर रहा होता है, यानी कि उनको मार रहा होता है। When he was tired, जब वो थक जाता है, he sat down on a green knoll। वो एक ग्रीन टीले पे, नोल का मतलब होता है कोई टीला, उस ग्रीन टीले पे वो बैठ जाता है। He could see miles of reach। वो बहुत दूरी तक देख सकता है वुडलैंड, यानी कि जंगल को देख सकता है। And rest of things we will discuss in the next video lecture. Till then, see you, bye bye।